शेठ जी, शेठ जी, शेठ जी। अश्विनी, नमस्कार। बहुत खुश नजर आ रहे हो, बात क्या है? बस यूं ही सोच रहा था, चलाया। अब देखिए ना सेठ जी, आपकी बेटी शादी के काबिल हो चुकी है। अब ये वो जुदाई है जिसका सदमा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुमन के लिए कोई लड़का देखा है तुमने? जी, उसका नाम है रवि। आपसे मिल भी चुका है, जरा याद कीजिए। अच्छा 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 अच्छा, तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो सुमन की ही क्लास में पढ़ता है? अच्छा है। किसका लड़का है वो? किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता होगा। उसे हमने अपनी गोद में सहलाया और उसकी तमाम परवरिश हमारे हाथों से हुई। खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन एक बाप और बेटे का गहरा रिश्ता रहा है। उसके माँ बाप कौन, उसका खानदान क्या, ना तो वो जानता है और ना ही हम खुद जानते हैं। ओह, तो यूं कहो कि वो लावारिस है। ये तो आप कह सकते हैं, हम नहीं। मेरी बहन को जवां मौत देने वाला भी एक लावारिस ही रहा है अश्विनी। तब से मुझे लावारिस लोगों से नफरत और दुश्मनी है। ये जानते हुए भी तुम ये रिश्ता लेकर मेरे पास चले आए। वो बड़ा नेक लड़का है, उसमें दिए हुए हमारे संस्कार हैं। मुझे अपने उसूलों से समझौता करने के लिए मजबूर मत करो। ये तुम हो अश्विनी जो मैंने बर्दाश्त कर लिया है, क्योंकि मैं बरसों पहले तुम्हारे किए गए एहसान के नीचे दबा हुआ, और शायद उसी एहसान की याद दिलाने के लिए तुमने आज ये जुर्रत की है। बोलो, तुम्हें उस एहसान की क्या कीमत चाहिए? कीमत? हम अमीर ना सही सेठ जी, लेकिन एहसान के सौदागर नहीं हैं। बदनसीबी के आपकी समझ पर दौलत का काला पर्दा पड़ गया है। इस अंधेरे में कुछ लोग तो रस्सी को सांप और कुछ लोग सांप को रस्सी समझ बैठते हैं। मैं किसी अंधेरे में नहीं हूं अश्विनी, बल्कि तुमने अपनी दोस्ती का भ्रम देकर आज तक मुझे अंधेरे में रखा है। हमारे बेगरज दोस्ती पर ये गलीज धब्बा मत लगाइए सेठ जी। मैं सच्चाई से पर्दा उठा रहा हूं, और सच ये है अश्विनी कि तुम्हारी नियत में खोट है, वरना 18 साल के बाद ही तुम यहां क्यों आए? इससे पहले इस शहर की ओर मुड़कर क्यों नहीं देखा? दरअसल तुम 18 साल तक फसल के पकने का इंतजार करते रहे, और जब फसल पककर तैयार हो गई तो किसी जमींदार की तरह लगान वसूल करने तुम यहां चले आए। बोलो बोलो अश्विनी, क्या चाहिए तुम्हें? कितनी कीमत चाहिए तुम्हें उस हरामजादे को मेरी सुमन से दूर रखने के लिए? ये गाली तुमने हमें दी है, रवि को नहीं दी राजेश्वर। ओह, तो सेठ जी से राजेश्वर पर तुम आ ही गए। तो सुनो अश्विनी, मेरे गुलिस्तान की कली को तुम देख तो सकते हो, उसे तोड़कर नहीं ले जा सकते। एक नजर अपने आप पे डालो और फिर अपने पैरों पर घूमकर मेरे बंगले को देखो और मुझे बताओ, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने सुमन को हर दुख हर तकलीफ से दूर रखा कि किसी भिखमंगे लावारिस के हाथों उसे सौंप दूं, ताकि वो मेरी दौलत को नाजायज रास्ते पर लुटा दे, ताकि सुमन का भी वही हाल हो जो मेरी बहन का हुआ था? नहीं अश्विनी, नहीं। अब वो गलती मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। तुम समझते हो राजेश्वर कि अमीर आदमी ही खानदानी बनता है? रुपया अरे रुपया तो हाथों का मैल है। हमने कभी सोचा नहीं अपने हाथों को इससे गलीज करने का, लेकिन आज तुमने हमें मजबूर कर दिया है कि एक दिन हम भी दौलत और रुपयों की घिनौनी दीवार तुम्हारे सामने ला खड़ी करेंगे, और उसके पर्दे में तुम खो जाओगे। अश्विनी, तुमने हमारी आन को ललकारा है। अरे तुम गरीब लोग क्या जानो कि शान क्या होती है और आन क्या होती है। वैसे भी अपनी शान को बचाने की ताकत है मुझ में। अश्विनी, तुम्हारे इरादों को मिटाकर मैं तुम्हें अपनी दौलत के आगे झुकने पर मजबूर कर दूंगा, ये मेरी जिद रहेगी। राजेश्वर, तुम्हारी ये जिद, तुम्हारी ये दौलत, तुम्हारा सब कुछ हमारे बढ़ते हुए कदमों तले रौंदा जाएगा। इंतजार करो।
मिस्टर अश्विनी, हमारे बैंक ने आपकी भेजी हुई स्कीम पर काफी गौर किया। आपने अपने पोल्ट्री फार्म की जो कीमत 15 लाख दिखाई है, वो सिक्योरिटी के लिए काफी नहीं है। 15 बरस पहले हमने एक मुर्गा और मुर्गी खरीदे थे और अंडे इकट्ठा करते करते आज हम 2 लाख परिंदों के मालिक हैं। ये तो रही हमारे मुर्गों और हमारी मेहनत। यही मेहनत स्कीम को वो कामयाबी देगी जिस पर आपको और आपके बैंक को फक्र होगा। लेकिन हमारे फाइनेंस करने के भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकता हूं। आपने सब बजा फरमाया। आप अकेले कर भी क्या सकते हैं? अब देखिए दोबारा कब मुलाकात होती है। थैंक यू। हेलो, पुलिस स्टेशन। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। खबरदार की पुलिस में जाए तो। सारा कैश मेरे हवाले कर दो। यस। हाँ राजेश्वर, हम तुम्हें अच्छी खबर सुनाए। हम 50 लाख के आदमी बन गए हैं। तुमने आज का अखबार पढ़ा होगा।
कहते हैं ना, अगर ऊंट से दोस्ती करनी हो तो अपना दरवाजा जरा ऊंचा कर लेना चाहिए। सो हमने कर लिया है। अब तुम सुमन की शादी की तैयारियां करो। रवि की बारात कभी भी आ सकती है। मौसा जी, इस तरह चुपचाप बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। कुछ ना कुछ करना होगा, वरना आप मुंह पीटते रह जाएंगे। एक बात बोलूं, रवि और सुमन को अलग कर देते हैं। उन दोनों में प्यार अपने आप खत्म हो जाएगा। इंग्लिश। नहीं लाडले, नहीं। ये काम उतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। सुमन को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत जिद्दी है वो। मौसा जी, मेरा नाम लाडला है। मैं लाड़ प्यार से पुचकार कर सुमन को आंटी अंकल के यहाँ कठमंदूर ले जाता हूँ। है ना इंग्लिश? बन गई, बन गई, बन गई, बन गई। या! बन गई, बन गई, मेरी दवाई बन गई। बन गई, मेरी दवाई बन गई। लखपति, ए लखपति, लखपति। मालिक, आया मालिक, आया मालिक। मैं यहाँ हूँ। हाँ मालिक। बन गई, मैं कामयाब हो गया। ये दवाई बनाने में आज मैं कामयाब हो गया। अच्छा? इसे पीते ही आदमी सच बोलेगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। आज सुबह मैंने आपकी जेब से 100 रुपए का नोट चुराया। इसे छूने से ये हाल है तो इसे पीने से क्या होगा? अरे इस दवाई से तो अच्छे अच्छों के राज खुल जाएंगे। अरे पहले अपने घर के राज तो खोलो। वो अपना पड़ोसी है ना गंजा लालवानी। अब क्या बताऊं मालिक मैं आपको। बता। अब क्या बताऊं, किस मुंह से बताऊं आपको। अरे बता। मालकिन उससे प्यार करती है। क्या बकवास करता है तू? मेरी पत्नी तो सती सावित्री है, पतिव्रता है। पर वो लालवानी उस पर मरता है। आपके पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं है आपके पास। लगे हुए लेबोरेटरी में दवाइयां बनाने में। ये दवाइयां बनाने के चक्कर में आप अभी तक मालकिन को मां नहीं बना सके। इसीलिए तो प्यार नहीं करती आपसे। ये बात है तो ये दवाई आज फैसला करेगी कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है या नहीं।